जय सिया राम। आप या आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं अपने सनातन धर्म में, सबके लिए है, प्रत्येक लोगों के लिए है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा और ये 15 दिन चलेगा। इस 15 दिन के अंदर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी शुभ कार्य स्थगित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि लोग अपने घर का निर्माण भी करना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि कोई नए वस्त्र इत्यादि खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि करना, लोग जो है सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष चलता है और यह श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के निमित्त यानी अपने कुल खानदान के निमित्त होता है। यहाँ से हम समझेंगे कि आखिरकार में पितृपक्ष में हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, सही विधि क्या है, अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें और उन्हें मुक्ति इत्यादि कैसे हम दिलाएं जो प्रेत योनि में भटक रहे हों। बात करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे फोन करते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पितृ पक्ष में हमें करना क्या है, श्राद्ध पक्ष में हमें कैसे उनको प्रसन्न करना है, कैसे उनको तर्पण करना है और कैसे उनको मुक्ति दिलानी है, या जो पितृदोष हमारे कुल खानदान पे लग रहा है इसको कैसे हम शांत करें। सही विधि किसी को नहीं पता होता है। तो कुछ इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में अक्सर मैं देखा हूं कि लोग पितृपक्ष को लेकर के बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। घर में इतनी कालेश होने के बाद भी, घर में इतनी सारी दिक्कतें झेलने के बाद भी उनको ज्ञान इसका नहीं मिल पाता, या यूं कह ले कि कोई उनको अच्छा मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं मिलता है। आज जानेंगे पितृदोष वास्तव में है क्या। पितृदोष आपके कुल खानदान का एक दोष है। आपके परदादा थे, उनसे आपके दादा हुए, दादा से आपके पिता हुए, पिता से आप हैं। तो जाने अनजाने में जो लोग मर जाते हैं, जाने अनजाने में किसी की गति नहीं हो पाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, घर में प्रेत योनि में भटकते हैं या प्रेत योनि से निकल के पितृलोक में, यानी कि पितृलोक को ऐसे समझ लीजिए कि यह एक वेटिंग हॉल है। यहाँ पे आपके पितृ इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा अगला जन्म किस हमारे कर्मों के अनुसार कहाँ पर होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। यानी कि वह एक प्रतीक्षालय है पितृलोक। पितृलोक में है तो वो भी प्रेत, लेकिन इन भूत प्रेत की कैटेगरी से थोड़ी सी उनकी कैटेगरी ऊंची हो जाती है, तो उन्हें पितृ देवता कहा जाता है। हम लोग के यहाँ शादी विवाह जब भी होता है तो उसमें पितृ न्योते जाते हैं, यानी पितृ न्योतना इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पितृ को भी बुलाते हैं कि हमारे शुभ मांगलिक कार्यक्रम में आप भी यहाँ निमंत्रण देते हैं कि आप भी आइए और अपना आशीर्वाद इत्यादि दीजिए। तो पितृलोक में पितृ हमारी प्रतीक्षा करते हैं हमारे द्वारा दिए गए जल तर्पण पाने के लिए। जल तर्पण पाने के लिए वहां पर तो उनको कोई भोजन मिलेगा नहीं, जो आप देंगे, जो आप उसके कुल खानदान के हैं तो आप देंगे, आपके द्वारा ही उनको प्राप्त होता है। कोई दूसरा देगा तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी संपत्ति पर आपका अधिकार है। पितृदोष जब घर में लग जाता है तो हमारे घर की स्थिति कैसे अस्त व्यस्त हो जाती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है कि जब पितृदोष हमारे घर में होता है तो हमारे घर में आए दिन कलेश पैदा होता है, आए दिन लड़ाई होती है, आए दिन झगड़ा होता है, बात बात पर विवाद होता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होना बंद हो जाता है। बार बार हर एक ही बात को लेकर के आदमी परेशान रहता है। घर में जो उन्नति हो रही थी, जो विकास हो रहा था, वो विकास ठप हो जाता है, रुक जाता है। सोचा हुआ कार्य कभी नहीं होगा। 10 में से बड़ी मुश्किल से 1-2 काम होंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से होंगे, उसके लिए भी एड़ी चोटी का आपको दम लगाना पड़ेगा। शादी विवाह कुल खानदान में रुक जाता है, कभी कोई सोचा हुआ कार्य होता नहीं, विवाह नहीं जल्दी होते हैं, विवाह के लिए रिश्ते आते हैं, तय नहीं होते हैं, सही से बन नहीं पाते हैं। शादी हो जाती है, उसके उपरांत भी शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है। लड़के की शादी जल्दी होती नहीं है, लड़के की शादी अगर हो भी जाती है तो उसे संतान नहीं होता है, संतान अगर हो भी जाती है तो वह लड़की उत्पन्न होती है, हमारा वंश खत्म हो जाता है। घर में हमेशा आप घर में देखेंगे तो हमेशा कलेश बना रहेगा, आप कर्जे के दलदल में डूब जाएंगे, दिया हुआ पैसा आपका वापस आएगा ही नहीं। ऐसे सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं यह पितृदोष के लक्षण हैं, और यह मैं आपको लिख कर दे दूं कि 100 में से 70% तक पितृदोष के कारण हर परिवार कुपित है, दुखी है। हर परिवार की बात कर रहा हूं मैं।
आपसे ज़्यादा मैं घूमता हूँ, आपसे ज़्यादा मेरे पास हर जगह से फ़ोन आते हैं, सबके घर को मैं स्कैनिंग भी करता हूँ, सबके घर को देखता भी हूँ। पितृदोष का प्रभाव इतने ज़्यादा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि वास्तव में इसके निस्तारण कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि मेरा पितृदोष का निवारण हो जाए, शांत हो जाए। हमारे जो पूर्वज हैं, अकाल मृत्यु में जो मर गए, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनको गति मुक्ति चाहिए। वो सोचते हैं भाई हमारी मुक्ति हो जाए, हम चले जाए। उनका ये सोच होता है, लेकिन दुर्भाग्य कोई सही ज्ञान देने वाला आपको नहीं होता है और आप इधर उधर भटकते हैं। पितृदोष में शांति के लिए बहुत सारे पंडित जी लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आप पिंडदान कर दीजिए, पिंडा पानी दे दीजिए, जल तर्पण कर दीजिए, उससे शांत हो जाएंगे। भैया किसको माखन नहीं पसंद है, किसको मेवा नहीं पसंद है? जो आपके पितृ भोजन करते थे, अगर आप उनको भोजन कराएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि वो आपको लात मार के भगा देंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। जब कोई दे नहीं पाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो जल पर आश्रित हो जाते, कहते हैं कि भैया मत तू कुछ कर, मुझे सिर्फ एक लोटा जल दे दे। अगर तेरे पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि तू मेरे को धोती दे दे, तू मेरे को एक कपड़ा दे दे, मेरे को जनेऊ दे दे, तू मेरे को लंगूट दे दे, तू मेरे को जो मेरा भोजन प्रिय था वो भोजन मुझे करा सके, 5 ब्राह्मण को भोजन करा सके, गौ को भोजन न करा सके, तू जब ये भी नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने हाथ से 1 लोटा जल, काला तिल, जौ, अक्षत छोड़ करके तुलसी दल के नीचे कुश लगा करके मुझे कम से कम 1 लोटा जल दे दिया कर। उससे ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उससे भी मैं तृप्त हो जाऊंगा और मैं अपने लोक को चला जाऊंगा। क्योंकि पितृ पक्ष में ही पितृ देवता आते हैं। दिल्ली का केस में देखता हूँ तो वहां लोग कहते हैं हर अमावस्या को हम थाली निकालते हैं। अब समझ में नहीं आता, निकालते तो बेचारे पितृ के निमित्त, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, खामोखा निकालते हैं, छत पर रख देते हैं, कहते हैं कौआ आएगा खाएगा। कौआ आता नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? फिर वो कहते हैं गाय ढूंढते हैं तो गाय भी नहीं मिलती। ये सब आडंबर है, ये सब प्रपंच में मत फंसिए। पितृपक्ष साल में 15 दिन के लिए आता है, 15 दिन के लिए आप पितृ तर्पण कराइए। और सच बात बता रहा हूं, उनकी मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, त्रिपिंडी श्राद्ध। अब यहाँ बहुत सारे पंडित जी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं रजिस्ट्रेशन करा रही है। हम आपके पुरखों के नाम से, आपके परिवार के नाम से पिंडा पानी देंगे। या आप काशी आ जाइए, आप चाहे विंध्याचल चले जाइए, या चाहे आप किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, आप पिंडा पानी दे दीजिए। सिर्फ पिंडा पानी से कुछ नहीं होता है। आप सही विधि अगर पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, कि आपके घर में जितनी भी सिम्टम्स कलेश के बताए हैं वह सब न हो, उससे बचा जाए, हमारी तरक्की हो, हमारा विकास हो, हमारे कुल खानदान में जो शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम रुके पड़े हैं वह सुचारू रूप से चले, नए रिश्ते हो, घर में उन्नति हो, लड़के की शादी हो, घर में जो हमारी संतान कुल खानदान आगे बढ़े, पीढ़ी हमारी आगे चले। ऐसा अगर चाहते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो सिर्फ मात्र और एकमात्र आप स्वयं काशी में, यानी बनारस में जो मुक्तिदायी नगरी बोली जाती है, वहां पर जाइए। पिशाच मोचन कुंड पर ही आप वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, स्वयं बैठ के कराइए। घर की मिट्टी लेकर के जाइएगा, मुझको फोन आता है तो मैं पूरी चीजें बता दिया करूंगा। किसी विद्वान ब्राह्मण को लेकर के जाइए। ऐसे रोड पर चलते हुए किसी को मत पकड़िए। मुंह में गुटखा रहता है, पान रहता है, बात हमें गुटखे पान की नहीं है। बात इस चीज की है कि जब वहां बैठ करके वो पूजा करते हैं तो अब मैं क्या बताऊं आपको, एक बात मैं बताऊंगा संक्षिप्त में, 1 मिनट के लिए समझिएगा। अब जैसे मैं एक त्रिपिंडी कराने गया तो वहां पर मैं त्रिपिंडी जब करा रहा था तो मेरे को कम से कम 1.5 घंटे बीत चुके थे त्रिपिंडी कराते हुए। बगल में हमारे पंडित जी आए, उनके जजमान वगैरह आए, वहां पर वो अपना शुरू कर दिए पूजा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो कार्य हमारा, जो समय, जो पिंडदान का देने का जो समय आया वो 1.5 घंटे बाद आया, और मुश्किल से मुश्किल वो 20 मिनट भी नहीं लगा, वो आटा वाटा सनवाना शुरू कर दिए, पिंडा पानी देना शुरू कर दिए। तो मैं देख करके बहुत अचंभित हो गया। और उसके बाद भी अभी 1 घंटा मेरा लगा, और मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट और पूजा किए होंगे। 45 मिनट में ही सब कुछ खत्म कर दिया। 3 ब्राह्मण लगते हैं, 3 ब्राह्मण आए, और उसके बाद से उस जजमान से बेचारा 1 किलो काजू कतरी, ये मिठाई, वो मिठाई, ये वस्त्र सब मंगवा रखे थे ताकि बांध के लेके चले जाए। तो अब पंडित जी तो गलत कर रहे हैं, जजमान तो नहीं गलत कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों का आप चयन न करें। त्रिपिंडी श्राद्ध में, त्रिपिंडी पूजा में विद्वान और खास करके जो थोड़ा सा भी तंत्र से रिलेटेड किसी को ज्ञान होगा, ताकि वो समझ सके कि आपके पितृ इसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसकी अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने ब्राह्मण लेकर के जाइए, त्रिपिंडी श्राद्ध वहां बैठा के कराइए। यकीन मारिए मेरी बात को, आप खुद देखेंगे, मात्र और मात्र सिर्फ 2 महीना से 3 महीना जाते जाते आपके घर के पूरी हालात सुचारू रूप से बदलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। बहुत लोग इससे परेशान होने के बाद जाते हैं सोखा के पास, तांत्रिक के पास, ओझा गुनिया के पास, तो बताते हैं आपके घर में प्रेत है, भूत है, ये है वो। अरे होगा भूत प्रेत, लेकिन सबके ऊपर भूत थोड़ी समा गया कि सब आपस में लड़ रहे हैं।
किसी एक व्यक्ति के ऊपर होगा, 2 व्यक्ति के ऊपर होगा। अब सबके पूरे घर परिवार के ऊपर भूत छा गए, इतने भूत खाली नहीं है भैया, ठीक है। लोग सही बात नहीं बताते हैं और बहुत सारे पंडित जी लोग रजिस्ट्रेशन करा करके फिर ऐसे ही 3-5 करते हैं। जब तक वो सामने अच्छा, मैं काशी में क्या देखता हूँ, कई सारे 10-15 लोग जजमान बैठ जाएंगे, एक पंडित जी पिंडदान कराएंगे। अब उस पिंडदान में क्या करते हैं, इतना जल्दी बोलते हैं कि सामने वाला समझ में नहीं आता उसे कि कब नाम बोलना है, कब गोत्र बोलना है, कब क्या बोलना है, कुछ पता ही नहीं चलता। बस वो बेचारा अगल बगल वालों को देख करके वैसे करता रहता है। जब कभी स्कैनिंग करते हैं तो कहते हैं वो लोग, हम तो पिंडा पानी दे दिए, हम तो ये भी करा दिए, फिर हमारे घर में ऐसा क्यों, अरे आपने सही विधि से कुछ नहीं किया है इसलिए आप ऐसे। तो फालतू में, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि फालतू में आप ये सब कराने के लिए किसी को ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन के द्वारा कोई कार्य नहीं होता। ऑनलाइन को बंद कर दिए। ये पूजा है, ये भक्ति है, श्रद्धा है, ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है और आपके सानिध्य में होगा। आप बैठ के कराइए, 2 पैसा फालतू लगेगा लेकिन आप बैठ के कराइए। मैं आपको यकीन देता हूँ उसका लाभ आपको स्वयं देखने को मिलेगा। आप घाट पे जाइए खुद, फिर पिंडी श्राद्ध के अंदर में कुछ नहीं लगता, घर की मिट्टी लगती है, अपना एक सफ़ेद 2-3 घंटे पहनना होता है, एक धोती लीजिए, एक बनियान लीजिए, गमछा लीजिए, सफ़ेद मिठाई ले लीजिए, बाकी सामान वहाँ पर पंडित जी व्यवस्थित कर देंगे और वहाँ बैठ करके पिंडी पूजा करिए। 2.5-3 घंटे पूजा में लगता है। 5 मिनट के पिंडदान से कुछ है, आपका समस्या नहीं जड़ से खत्म होने वाला। मत इस जंजाल में फंसिए। ऑनलाइन लोगों का देख रहा हूँ, कोई गया से, कोई कहाँ से, बाप रे बाप, हर जगह क्या हम नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन करो। ऑनलाइन कुछ नहीं होता, आपका पैसा व्यर्थ जाता है, इससे बचिए। समय है तो बैठ के कराइए, अन्यथा मत कराइए। सिंपल बात है। फिर आप पितृपक्ष में जल तर्पण कर दीजिए। जल तर्पण करने की विधि बिल्कुल मंत्रों के साथ मैंने अपने इसी वीडियो के चैनल में मैंने जल तर्पण, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष कैसे करें ऐसा वीडियो हमने डाल रखा है पिछले साल का, उसको आप देखिएगा। उस जगह पे सिर्फ आपको उसी मंत्र वैसे सेम एजिटिस्ट बोलना है, लेकिन उस नाम की जगह पे आप अपने कुल खानदान का नाम लेंगे, अपने दादा परदादा का नाम लेंगे, बाकी वैसे ही करेंगे। उससे आसान कोई नहीं समझा सकता। उसे करिएगा। आने वाले 1-2 और वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, उसमें मैं डाल भी दूंगा दोबारा से। तो पितृपक्ष आ रहा है, आप सही ब्राह्मण का चुनाव स्वयं पहले से कर लीजिए, क्योंकि उस समय अच्छे लोग मिल नहीं पाते हैं। विद्वान ब्राह्मण को पकड़िए और आप यह त्रिपिंडी श्राद्ध बैठ के कराइए। यकीन मानिए, आपका परिवार, जो आपके घर में इतने सिम्टम्स हो रहे हैं, इन सब में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें एकदम निपट के खत्म हो जाएंगी और आपका परिवार सही हो जाएगा। जो आप पिंडा पानी देने जा रहे हो, आप खुद घर पे भी दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। पंडित जी को बुला के आप घर पे दे दीजिए। जो पिंडा पानी देने के लिए आप काशी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पिंडा पानी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। 1-2 और वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1-2 और वीडियोस बनाऊंगा। उस वीडियोस में आप देखिएगा, कुछ और बातें मैं नहीं बताऊंगा। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से अगर आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, कहीं आपके आसपास समझ में नहीं आता, तो मेरे इन नंबर पर संपर्क करिए, अन्यथा आप अपने आसपास में किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे जानकार से संपर्क करिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए इन सारी बातों से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।